हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें ये संडे दिया है, हमें प्रभु के वचन का अध्ययन करना है, रोज अध्ययन करना है और सीखना भी है, जानना भी है। प्रेज़ लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा का दिन कहे या पवित्र आत्मा होली स्पिरिट संडे हमारा है। थैंक यू होली स्पिरिट हमें कहना है, पिता का धन्यवाद करना है, यीशु मसीह का धन्यवाद करना है पवित्र आत्मा के लिए। आमीन। आज सारी सच्चाई जो है, ऐसे तो बड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन जो हमें अब प्रभु ने जो समय दिया है, प्रभु के वचन से हम पढ़ना, सीखना, सुनना, जानना चाहते हैं। प्रभु हर एक को आशीष दे, सहाय करे। आमीन आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये समय के लिए धन्यवाद, वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी बात हम आपके वचन से देखना, जानना, सीखना, सुनना चाहते हैं। हर एक भाई बहनों को अनुग्रह दो। ये जो सच्चाई है उसको हम पाना चाहते हैं। आपके वचन जो जिसके जरिए हम पवित्र आत्मा के विषय में, हाँ यीशु मसीह के विषय में, पिता के परमेश्वर के विषय में और सारे आत्मिक संसार के विषय में हम सब जान सकते हैं। जो ये वचन में लिखा है, हम बाइबल में विश्वास करने वाले लोग झुके हैं, जुड़े हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारी आंख खोली जाए, हमारा मन को खोले जाए और जो सच्चाई है वो हमें बताओ। पवित्र आत्मा आपकी बात हम आज जानना चाहते, आपके विषय में जानना चाहते। हमें अनुग्रह देना, यीशु मसीह अनुग्रह देना। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करना। ये बातें जो सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है। आमीन हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से कई सारी बातें हैं पवित्र आत्मा के विषय में। संसार में ऐसी कई गलत फहमियां या गलत शिक्षाएं पवित्र आत्मा को लेकर संसार में गलत गलत सोच, गलत गलत सीख या गलत गलत उसके विषय में ज्ञान, जिसको अज्ञानता कहे, ऐसा पाया जाता है। कई लोग कहते हैं पिता जो है वही पवित्र आत्मा है। लोग क्या सिखाते हैं? पिता जो है वही पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर, वही पिता, अरे वही यीशु मसीह, ऐसे करके लोग कहते हैं। तो एक झूठी बातें संसार में पवित्र आत्मा के विषय में ऐसा ज्ञान, अज्ञानता कहे, संसार में फैल चुका है। कौन पवित्र आत्मा है? वही पिता, वही यीशु मसीह और वही पवित्र आत्मा, वो एक ही वही है। ऐसा जिसको सोच है वो पवित्र आत्मा को मिल नहीं सकता है। दूसरी एक जो झूठी संसार में बात फैली है, यीशु मसीह मरने के बाद पवित्र आत्मा हो गया। लोग क्या कहते हैं? यीशु मसीह आत्मा पहले नहीं था, शरीर देह धारण किया, पवित्र आत्मा ही था, मर गया, अब जो है वो आत्मा बनके सबको मिलता है, आत्मा बनके सबके साथ बात करता है, वही पवित्र आत्मा है। और जो इंग्लिश में नए नियम में ही आप गोष्ट शब्द का इस देखोगे, होली गोष्ट ऐसे करके नए नियम में ही ये बात का जिक्र किया है। यानी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह वो स्वयं पवित्र आत्मा स्वरूप में आज संसार में काम करता है, तो वो यीशु मसीह ही है, पर आत्मा है, इसलिए उसको पवित्र आत्मा कहा जाता है। ऐसा भी अज्ञानता संसार में फैल चुका है। और आप जिससे बात करते हो, पवित्र आत्मा सुनो, पवित्र इधर आओ, इधर आओ, ये सारा जो कहते हैं लोग, वो उनकी सोच है कि कौन आप किसको बुला रहे हो?
हम यीशु मसीह जो मर गया अब वो भूत नहीं बना पर पवित्र आत्मा हो गया है, उसके साथ हम बात करते हैं। ऐसे करके लोग बात करते हैं, ऐसे लोग करके लोग अपने हाथ उठाकर उससे बात करते हैं। तो ये भी एक अज्ञानता संसार में फैल चुकी है और एक गलत सीख संसार में फैल चुका है। पवित्र आत्मा कौन है? तो लोग कहते हैं पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक गुण है और वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जिसको इंसान जैसा कहे कि हमें दिल है, हमें कोई प्यार करे, ऐसी जो सारी हमारे में फीलिंग्स कहे या फिर हमारे में जो भावना कहे होता है, ऐसे पवित्र आत्मा सिर्फ एक सामर्थ्य है। ऐसी भी झूठी शिक्षाएं संसार में फैल चुकी है, तो हम उससे बात नहीं करते हैं कि जो एक शक्ति है। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा एक शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है। वो तो परमेश्वर का एक काम करने का एक सामर्थ्य है, एक्टिव फोर्स करके लोग उसे कहते हैं। यहोवा के साक्षी जो है, बाइबल लेके जो घूमते हैं, खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, उसे यदि आप पूछो कि पवित्र आत्मा कौन है, तो वो कहेंगे पवित्र आत्मा वो एक शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर उसके जरिए काम करता है। जैसे पंखा चलाने के लिए क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? बोले इलेक्ट्रिसिटी। लाइट जलाने के लिए क्या चाहिए? बोले इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे एक शक्ति है, सबको चलाता है, तो वो शक्ति है, ऐसे करके लोग कहते हैं। तो पवित्र आत्मा के विषय में संसार में ऐसी भी एक झूठी शिक्षाएं चलती है। कई लोग कहते हैं ये पवित्र आत्मा तो खुद परमेश्वर है और वही यीशु में और वही पिता में मौजूद है। पिता का आत्मा पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा, दोनों में जो काम करता है वो पवित्र आत्मा हमारे में काम करता है, वही आत्मा पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को लेकर लोग कहते हैं पिता में से पवित्र आत्मा निकलता है, यीशु में से पवित्र आत्मा निकलता है। पिता जब काम करता है पवित्र आत्मा से काम करता है, यीशु जब सोचता है काम करता है पवित्र आत्मा के जरिए काम करता है। हम भी जो काम करते हैं हम भी पवित्र आत्मा के जरिए काम करते हैं। तो वो एक ही आत्मा है जो सब में मौजूद है। तो हम शायद पूछे कि तो यदि पवित्र आत्मा हम में से निकल जाए तो हम क्या हो जाएंगे? तो कहेंगे आप शून्य हो जाओगे, आप कुछ नहीं हो। फिर तो पिता में से पवित्र आत्मा निकल जाए तो पिता क्या हो जाएगा? यीशु मसीह में से पवित्र आत्मा निकल जाएगा तो यीशु मसीह का अस्तित्व कैसा होगा? तो लोग कहते हुए एक ही आत्मा है जो दो सब जगह पे काम करता है। यानी पिता का आत्मा कौन? पवित्र आत्मा। यीशु का आत्मा कौन? पवित्र आत्मा। ऐसे करके लोग सिखाते हैं, ये गलत सीख है, ये गलत शिक्षा है कि पवित्र आत्मा पिता का आत्मा, पिता में जो आत्मा है जैसे हमारे में आत्मा है। जैसे दाऊद ने कहा रे मेरे मन या मेरे आत्मा यहोवा की बढ़ाई कर या यहोवा की स्तुति कर। कौन? वे मेरे आत्मा। तो सब में जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, पिता में भी वही आत्मा है। यानी पिता का खुद का आत्मा है? तो बोले नहीं। क्या यीशु का खुद का आत्मा है? नहीं, एक ही आत्मा है। ऐसे करके भी संसार में लोग सिखाते हैं। और ये गलत शिक्षाएं और भी फैली हुई है कि पवित्र आत्मा जो है वो जैसे फरिश्ते होते हैं, जो फरिश्ते परमेश्वर ने बनाए, वो सब दूतों में जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। यानी कोई दूत आया, बोले पवित्र आत्मा आया, क्योंकि दूत वो एक आत्मा है, आत्मिक है। और वो पवित्र आत्मा भी लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आया यानी दूत आया। तो ऐसे भी करके लोग सिखाते हैं।
और संसार में एक और झूठी शिक्षाएं फैल चुकी है कि सब इंसान में एक शुद्ध आत्मा होता है, एक अशुद्ध आत्मा होता है, एक पवित्र आत्मा होता है, एक अपवित्र आत्मा होता है। सब इंसान में एक अच्छी सोच रहती है, वो पवित्र आत्मा की होती है। गंदी सोच होती है, वो दुष्ट आत्मा की होती है। ऐसा भी लोग कहते, और फिर लोग कहते आओ पवित्र आत्मा, यानी अच्छा सब आ जाओ। तो ऐसे लोग समझते पवित्र आत्मा के विषय में संसार में सारी झूठी ऐसी सारी शिक्षाएं फैल चुकी है। तो ये सिखाता कौन है कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा एक जो आत्मा है, वही पिता, वही पुत्र, वही पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा है वो तो यीशु में ही भी है और पिता में भी मौजूद है। ये ऐसी सारी शिक्षा है, कौन देता है? तो एक आत्मा है जो पवित्र आत्मा को लेकर या यीशु मसीह को लेकर या पिता परमेश्वर को लेकर सारी गलत फहमियां, गलत शिक्षाएं सिखाने के लिए बैठता है। जब आप बाइबल के साथ बैठते हो और यदि पवित्र आत्मा न हो तो आप कुछ अलग ही समझोगे। बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा के जरिए लिखा गया है, तो उसको सिखाने वाला, उसको समझाने वाला पवित्र आत्मा ही है। आमीन। आज हम सच्चाई जानना सीखना चाहते हैं, तो सच्ची ये है पवित्र आत्मा वो पिता परमेश्वर वो नहीं है, या यीशु मसीह वो नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा वो पिता समान ही, यीशु समान ही एक और परमेश्वर है। वो भी संसार की रचयिता में या फिर संसार में जो पिता का प्यार, काम, सामर्थ्य है, वैसे वो भी काम करने वाला, वो भी कहे कि सिर है या वो एक अगवा है। उसे परमेश्वर भेजे तो ही वो जाए, ऐसा वो रॉबर्ट, ऐसा वो उसका सेवक नहीं है। जैसे आपको पता होगा, कोई सेवक को देखा होगा, बोले कौन है, बोले तो सेवक है। तो बोले किसका सेवक है? बोले तो राम जी का सेवक है। तो लोग जैसे सेवक होता है पवन पुत्र कहते हैं, पवन पुत्र होता है, सेवक होता है ना, ऐसा पवित्र आत्मा हवा नहीं है ना आग है। वो जैसे एक परमेश्वर है वैसा वो भी है। आमीन। उसको किसी ने बांधा नहीं है, वो अपने दिल का मालिक है। वो यदि चाहे आपके पास आना तो आपके पास आएगा। उसे किसी के आज्ञा की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा मैं विनती करूंगा, यीशु ने क्या कहा? मैं विनती करूंगा, आप जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। तो उसको आज्ञा नहीं होती है, पिता आज्ञा करेगा जाओ पवित्र आत्मा, नहीं, वो उसका सेवक नहीं है। जैसे पिता एक हेड या फिर कहे सिर है, ऐसे ही पवित्र आत्मा वो भी गॉड फैमिली कहे, परमेश्वर का जो परिवार है कहे, उसमें वो हेड है, गॉड्स हेड, यानी जो परमेश्वर जो है उसमें वो भी एक सिर है। तो तीन सिर है, ऐसे कहेंगे कि जो जिसके ऊपर कोई नहीं है। सिर यानी उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो पवित्र आत्मा सिर है, गुरु है, मालिक है, प्रभु है, उसके ऊपर कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, उसके ऊपर कोई नहीं है। एक सवाल आया, परमेश्वर को किसने बनाया? जो हम जब छोटे थे तभी ऐसा होता था, अभी भी लोग ऐसा सवाल करते हैं। ये सारी बात सही है, पर परमेश्वर को किसने बनाया? अरे रुक जा।
आप जब बोलते हो परमेश्वर तो बनाने की बात नहीं करो, आप इंसान बोलो तो मैं बोलूंगा हाँ किसने बनाया, ये सवाल सही है। ये गाड़ी किसने बनाई बोल सकते हो, ये बादल किसने बनाया बोल सकते हो, ये सूरज चंद्र किसने बनाया बोल सकते हो। आप जो देखते हो आप कह सकते हो इसको किसने बनाया, आप जो नहीं देख सकते हो आप कहते हो इसको आपने देखा क्या। लोग कहते हैं कि सारा ऐसा संसार में पवित्र आत्मा के विषय में सारी गलत शिक्षाएं चलती है कि वो परमेश्वर के अधीन या परमेश्वर का दिल परमेश्वर का आत्मा है, उसके बिना परमेश्वर नहीं है। ऐसे लोग झूठा झूठा सिखाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा वो पिता समान ही मान के काबिल योग्य है, आमीन, आदर के योग्य है, भजन के योग्य है, और उसमें भी अपनी शक्ति है, वो चाहे वो करता है। आज कई जो विश्वासी लोग हैं उनके भीतर गलत गलत शिक्षाएं फैल चुकी है। कई लोग कहते हैं यानी पवित्र आत्मा पाए नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं आदम में भी पवित्र आत्मा था। क्या कहते लोग, आदम में भी पवित्र आत्मा था, क्योंकि आदम के अंदर भीतर परमेश्वर ने सांस फूका, इसीलिए ये आदम भी वो तो जीवित हो गया, लेकिन आदम में भी पवित्र आत्मा था। ऐसे करके लोग बात करते हैं। तो एक शिक्षा है पवित्र आत्मा आदम में था, ये गलत शिक्षा है। यदि आपको सच लगता है तो आपको जो गवाही करता है वो आत्मा जो आपको दिल में कहता है सच है सच है सच है, मान ले वो मान ले वो मान ले, ये मत मान ये मत मान वो मत मान, जो आपसे बात करता है उसकी संगति में आप चलते हो। मैं जो आत्मा के साथ संगति में हूं उसने मुझे सिखाया कि आदम पवित्र आत्मा नहीं पाया था, जो दूसरा था ना आदम वो पाया था। ओके ऐसा है, अच्छा वो आदम गिर गया पवित्र आत्मा नहीं पाया, ये आदम था ना वो जीवित भी हुआ, ये तो मरा। जहां पे ये आदम अंतिम आदम कहे यीशु मसीह, उसे तो जिलाया गया, आमीन। तो वही आत्मा यदि तुम में बसता हो तो वो आत्मा भी तुम्हें जिलाएगा। आदम जीवित हुआ, वो तो मरेगा ही मरेगा, मरता ही रहेगा, ऐसा आदम वो था। तो पवित्र आत्मा पाया हुआ दूसरा आदम बाइबल कहता है यीशु मसीह। तो पहला आदम पवित्र आत्मा नहीं पाया था। एक और गलत बातें सिखाए जाती है कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा पाया हुआ है। नहीं, हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा की संगति में है, पाया हुआ नहीं है। जैसे आप किसी के साथ रहते हो तो शादी के बिना तो क्या कहते हो, शादी के बिना रहते हो तो क्या कहते हो, मैंने पा लिया, ऐसे कहते हो। आपने पा नहीं लिया है, आपका सिर्फ चलता है। बोलो मेरा चलता है यानी चालू बे, क्या बोलेगा, मेरा चालू है अभी तक। ये अफेयर बोलता है। तो हमारा सिर्फ अब तक पवित्र आत्मा के साथ काम की बात, फेयर अनफेयर नहीं, फेयर की बात होती है, अच्छी अच्छी बात है। यह फेयर शब्द का कहां से आया, अभी आप ये आई मत करना, ये तकलीफ होती है, सब कुछ ढूंढते रहते हैं। हाँ रिलेशनशिप नहीं, देखो अफेयर शब्द गलत इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहते हैं नाजायज शब्द के लिए अफेयर यूज किया जाता है। तो हमारा तो फेयर संबंध है परमेश्वर के साथ, आमीन, फ्रेंडली संबंध है। लेकिन चलो आए वापिस बाइबल में, आमीन। तो पवित्र आत्मा सारे विश्वासी पा लिया, ये गलत शिक्षा है। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के संग है, ये सही शिक्षा है, आमीन। तो हमारे संगति में पवित्र आत्मा है, हमारे साथ बात करता है, हमें कहता है ये मान ले बेटा, ये मान ले, ये मानना है तुझे। तो आवाज कहां से आती है, भीतर से नहीं, वो हमारे दिल में, वो बाहर से बात करता है, आमीन। पवित्र आत्मा से यदि हम चलते हो तो हमें सुनना नहीं होता है, हम चलते रहते, आमीन। बोलो पवित्र आत्मा से इंसान चलता है। और जो विश्वासी है, पवित्र आत्मा की संगति में है, वो पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर चलता है। तो पवित्र आत्मा के आवाज सुनकर चलना और पवित्र आत्मा
चलाए उसमें काफी अंतर है। आमीन। तो जैसे शादी होती है तो पूरा संबंध हो, रिश्ता हो जाता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा पाना ये आवश्यकता है। आमीन। तो हर एक विश्वासी के लिए वचन है, वचन मौजूद है, लेकिन पाया नहीं है, पर उसे पाना है। आमीन। यानी उसे हमें अपनाना है, उसकी बात सुनेंगे ऐसा भी कहना है, और पिता भी को भी कहना है हमें पवित्र आत्मा दो, हम पाना चाहते हैं। आमीन। कई और गलत शिक्षाएं चलती है कि पवित्र आत्मा उनको ही मिलता है। हमारे बड़ोड़ा में है, सुनो, ऐसा सिखाते यदि आपका बपतिस्मा बहते पानी में, यानी पाप जाना चाहिए, वहीं पे रुकना नहीं चाहिए, बहता पानी में यदि हो तो ही तुम सच्चा बपतिस्मा है, और सच्चे बपतिस्मा यदि हुआ है तो पवित्र आत्मा आप पाओगे। पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो आपका सच्चा बपतिस्मा नहीं हुआ है, आपको फिर से हमारे पास आना पड़ेगा और बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्या लोग सिखाते हैं? पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो आज्ञा मानता है। ऐसे बाइबल में प्रेरितकाम 5:38 में लिखा है कि देखो हमने आज्ञा मानी है इसलिए हम पवित्र आत्मा पाए हुए। तो लोग कहते हैं कि जो सच्चा बपतिस्मा लेता है वो पवित्र आत्मा पाता है। देखो बपतिस्मा सच्चा खोट गलत होता नहीं है, आपकी सोच सच गलत होती है, जो लेना है उसको तो समझना जरूरी है। तो लोग कहते हैं कि हमारे पास आओ और हम तुम्हें सच्चा बपतिस्मा देंगे बहते पानी में, तो आप पवित्र आत्मा पाओगे। तो पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने के वजह से नहीं मिलता है, मांगने से मिलता है। आमीन। तो एक गलत शिक्षा आ गई है, बपतिस्मा लो, आपको आशीष चाहिए यहां पे आओ, चंगाई चाहिए यहां पे आओ, ऐसे करके लोग क्या करते हैं? बुलाते, पर हमें जाने का नहीं। आमीन। तो लोग कैसे कैसे बुलाते हैं? हमारे यहां नौकरी मिलेगी, हमारे यहां शादी होगी, हमारे यहां इजराइल जाओगे, हमारे यहां तुम्हारी बरकत होगा, ये होगा वो होगा। ये सारा ऐसे बाइबल में कभी नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें क्या और लिखा है? अनंत जीवन मिलेगा। ऐसे ऐसे बातें बाइबल कहता है। संसार की बातें या वो आशीष की बात नहीं करता है जो संसार देता है। आमीन। तो लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप भी पाओगे, कैसे? यदि आपने बपतिस्मा लिया, हमारे पास से लिया। तो ये गलत शिक्षा है कि बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। बोलो, पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने से ही नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा जब चाहे वो उतरता है। आमीन। दाऊद ने बपतिस्मा लिया था, सामसून ने बपतिस्मा लिया था, यीशु ने बपतिस्मा लिया। फिर चेलों को देखो, कर्नेलियस के घर बपतिस्मा नहीं लिया, फिर भी पतरस ने हाथ नहीं रखे, फिर भी पतरस ने सिर्फ इतना कहा यीशु मसीह जीवित हुआ है और वो सबका न्याय करेगा, और सुनने वाले के दिलों में हुआ और पवित्र आत्मा उन पर प्रसन्न हुआ, पवित्र आत्मा उन पर आया। आमीन। और चेले को आश्चर्य हुआ, ये भी पवित्र आत्मा पा लिया, कैसे? बपतिस्मा भी नहीं लिया है। तो बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा मिलता है, ये गलत फहमी है। फिर हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेना पड़ेगा तब भी मुझे मिलेगा। ये गलत सोच तुम्हें डाली गई है। कई लोग जो गलत और सिखाते हैं कि आप जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या फिर आग का बपतिस्मा जो है वही पवित्र आत्मा आपने पाया, अन्य भाषा बोलने लग गए, आपने पवित्र आत्मा पाया। एक फॉर्म था जब हम पहले जाते थे बाइबल कॉलेज में, तो फॉर्म भरने को देते थे और कहते थे आप लिखो पवित्र आत्मा पाए कि नहीं। तो वहां पे जगह खाली रखते थे, बोलो पाए कि नहीं, यस या नो लिखो। तो हम सोचते थे अब इसका क्या करें, नाम तो लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया, चर्च का नाम भी लिख दिया, डिनोमिनेशन जो कुछ लिख दिया। अब ये सवाल आया है पवित्र आत्मा पाए, अब इसमें क्या लिखने का? तो बोले, बाजू वाले बोला लिख दे टंग्स, अन्य भाषा मिल गई। तो अन्य भाषा
बोले आई एम स्पीकिंग टंग्स, बोले हाँ ये पा लिया है। तो वो लोग का सोच था कि अन्य भाषा बोलते हो आपने पवित्र आत्मा पाया, तो ये भी एक गलत सोच है। दाऊद जब पवित्र आत्मा पाया अन्य भाषा बोला, सामसून पाया बोला, अरे सब उड़ा दिया। आमीन। तो ये गलत शिक्षा है, संसार में ऐसी फैल चुकी है कि हमें शांति नहीं मिलती है। हमें मिलता है पवित्र आत्मा आए अन्य भाषा बोले फिर ही लगेगा। सच बात है, पवित्र आत्मा आता है वरदान लेके आता है, पवित्र आत्मा नए नियम में जब आता है आशीष सामर्थ पाते हैं हम। आमीन, ये सच बात है। लेकिन ये गलत शिक्षा ये है कि पवित्र आत्मा का एक चिन्ह यह है कि आप अन्य भाषा बोलते हो, वरदान हुए, तो आप सच में पवित्र आत्मा पाए हुए हो। और एक गलत शिक्षा है, आपने सुनी होगी, ये एक गलत शिक्षा है कि पवित्र आत्मा के बिना यीशु कोई चमत्कार नहीं किए। यीशु ने पवित्र आत्मा के आने के बाद ही चमत्कार शुरू किए। काना गांव में चमत्कार किए, अंधे को चंगाई दी, सब तरह के चमत्कार पवित्र आत्मा के आने के द्वारा किए। एक जीसस कॉल करके मिनिस्ट्री है, वो भी यही सिखाते, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बिना कोई काम नहीं किया। यह अच्छी बात है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और हम पवित्र आत्मा के बिना कोई काम नहीं कर सकते, यह सच्ची बात है। लेकिन यीशु मसीह, उसकी बात अलग है। हाँ वो पाया, ये बात है, लेकिन यीशु मसीह कुछ नहीं करता था क्योंकि वो अधीन था। वो कुछ नहीं करता था क्योंकि उसने अपने जीवन को पिता की मर्जी को दे दिया था कि मुझे मेरा सामर्थ का इस्तेमाल नहीं करना है। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर बेबस थे और उसने कहा यदि तू चाहे तो, जैसे पहले भी उसने प्रार्थना करी, पिता यदि तू चाहे तो ये प्याला, ये जो कटोरा है दूर कर, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। तो यीशु मसीह खुद को नम्र किया था और वो नहीं चाहता था खुद का सामर्थ दिखाने के लिए, और वो सामर्थ वाला प्रभु है। आमीन। लेकिन ये गलत शिक्षा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बिना अधूरे, या यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बिना वो सामर्थ वाला नहीं है। हम पवित्र आत्मा के बिना कहे कि बेबस है, लेकिन यीशु मसीह वो परमेश्वर है और पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो चलता है, ऐसा नहीं है। आमीन। लोग और एक गलत सिखाते हैं, पवित्र आत्मा आया, आपने पाया तो वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। ये गलत शिक्षा है, आपने भी सुनी होगी। तो ये भी एक संसार से आई हुई गलत शिक्षा है, चर्च में, मंडली में लोगों ने फैला चुकी है कि आप पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। आप चाहे पाप करो, आप चाहे गाली बोलो, आप चाहे गुस्सा करो, आप चाहे नफरत करो, वो उससे तो रहना है। क्यों? क्योंकि उसको बोला गया है तुझे रहना है, ये कुछ भी करे। ऐसा नहीं है, वो खुद का मालिक है। पवित्र आत्मा चाहे तो आता है, चाहे तो चला जाता है। वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। आप उसको बांध के नहीं रह सकते हो, पर यीशु ने कहा तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। क्यों? तुम प्रेरित हो, तुम्हारे जरिए तो काम करना है। आमीन। साधारण लोगों कोई काम नहीं करते। पवित्र आत्मा आपको जॉब में मदद करता है, मुझे पता नहीं। आपको पढ़ने लिखने में वो मदद करता है, मुझे पता नहीं। खाना बनाने के लिए वो मदद करता है, मुझे पता नहीं। क्या ये काम के लिए है? आप साधारण लोग साधारण जीवन तो जीते हो, उसमें पवित्र आत्मा की क्या आवश्यकता है? आप सेवा करते हो तो जरूरी है। आमीन। तो लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा जाता नहीं है। यीशु ने कहा सदैव रहेगा, लेकिन यदि आप उसको नाखुश रखोगे या आप उसको दुखी करोगे, इसीलिए पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को आप खिन मत करो। गुजराती में खिन और हिंदी में है खेदित मत करो, खेदित मत करो, दुखी मत करो। तो पवित्र आत्मा को दुख होता है।
पवित्र आत्मा को गुस्सा भी आता है। पवित्र आत्मा वो रहना चाहता है, लेकिन आप डाइवोर्स कर देते हो। जिसको रहना होता है उसको हम रखते नहीं है, जिसको रहना होता है रखते नहीं, पर जिसको नहीं रहना होता है, जिसको नहीं रहना है, उसको दूर दूर तक हम लंबा रिश्ता चाहते हैं और काफी कोशिश भी करते हैं वो रहे 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 रहे। ऐसा प्रभु भी हमें चाहता है, ये मेरे साथ रहे तो अच्छा, पर इसको नहीं रहना तो क्या करूं। आदम हवा को निकाल दिया, आदम नहीं रहना चाहता था, प्रभु की बातों नहीं सुनना चाहता था, उसे जाना पड़ा। हम भी यदि पवित्र आत्मा की आवाज न सुने तो वो जाता है। तो ये गलत शिक्षा है, पवित्र आत्मा आपके साथ आया है, वो आपके भीतर रहेगा नहीं। और एक गलत शिक्षा है, पवित्र आत्मा पाए आप पाप कर ही नहीं सकते हो, ये एक शिक्षा है। ऐसे तो सच है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में यदि आप चलते हो तो, पर आप उसकी आवाज नहीं सुनते हो, उसके कंट्रोल में, अंकुश में, अधीनता में, उसकी बात में न रहे तो आप गलती कर सकते हो। इसीलिए कहा गया है, यदि हम कबूल करें हमारे गुनाहों को तो यीशु मसीह के लहू से हमें क्षमा है। यदि हम हमारे पाप को माने, और लिखा है आपने यदि पाप किया हो तो हमें एक दूसरे के आगे अपने पाप को मानना है। तो ये पाप की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि हम आवाज नहीं सुनते हैं। पवित्र आत्मा के चलाए चलना जरूरी है। आमीन। कई गलत शिक्षाएं और है कि पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको उपवास करना पड़ेगा, बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा, तब जाके आप पवित्र आत्मा पाओगे। क्योंकि पवित्र आत्मा वो मामूली साधारण नहीं, उसका मोल बड़ा है। उसको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब आपको जाकर पता चलेगा कि आपने क्या पाया। नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की भेंट है, तोहफा है। आप उसको खरीद नहीं सकते हो प्रार्थना करके, उपवास करके। तो पवित्र आत्मा उपवास प्रार्थना करने से नहीं मिलता है। पर संसार में ये बात सिखाई है तो लोग करते रहते। यीशु मसीह के लिए क्या लोग उपवास करते थे? मसीह आए नहीं। क्या लोग प्रार्थना करते थे? नहीं। यीशु मसीह सिमोन के पास आया जो मंदिर में था, हन्ना के पास आया जो मंदिर में थी। ये जो नबी प्रार्थना करने वाले, हम भी मसीह को देखना चाहते हैं, ऐसा इंतजार करने वाले लोग थे, लेकिन यीशु तो सबके लिए आया। आमीन। तो हम पवित्र आत्मा पाने के लिए लोग जो सेवक है वो विनती करते, यीशु मसीह विनती करता है कि उन्हें दिया जाए। वो विनती के खातिर, यीशु की विनती की खातिर आता है। आमीन। हमारे उपवास करने से, हमारा बपतिस्मा लेने से, हमारा कोई क्रिया करने से वो प्रसन्न जरूर होता है, लेकिन हमने कुछ किया उसके बदले में वो आया, ये गलत बात है। लोग दुष्ट आत्मा पाने के लिए, अशुद्ध आत्मा पाने के लिए, जादू टोना सीखने के लिए वो लोग सब कुछ करते हैं संसार में। हमें आत्मा चाहिए तो क्या करते हैं? रात में बैठे रहते, घूमते रहते, आत्मा से बात करते रहते। आओ आत्मा कौन है? देखा सर लाश कटी, कुछ होगा, बोले आया। तो इंतजार करते हैं लोग पाने के लिए। हमारा ऐसा नहीं है, जब वो खुश होगा वो आके खड़ा होगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह एक परमेश्वर का दान है, भेंट है, तोहफा है, ऐसे ही पवित्र आत्मा भी एक तोहफा है। आमीन। तो तोहफे के लिए रोना धोना नहीं है, तोहफे के लिए उपवास प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, तो ही तोहफा मिलेगा, ये गलत सोच है आपकी। जैसे यीशु ने कहा, तुम अपने बच्चों को जब उपवास करते इसलिए क्या आप रोटी देते हो? क्या आपके बच्चे को भूख लगी हुई है और वो रोते और प्रार्थना करते, इसलिए क्या तुम उसे रोटी देते हो? नहीं।
आप बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को खाना देते हो, रोटी देते हो, तो परमेश्वर जो जानता है आवश्यकता है मेरे लोगों को, तो क्यों करके पवित्र आत्मा न देगा? आमीन। तो पवित्र आत्मा उपवास से नहीं मिलता, ये गलत सोच है, शैतान ने डाली हुई है। उपवास करना, प्रार्थना करना तो पवित्र आत्मा पाओगे, तो आप कोई अलग आत्मा पालोगे। जैसे लोग निकलते हैं आत्मा ढूंढने के लिए, तो आप अलग आत्मा पाओगे, एक अलग मिनिस्ट्री हो जाएगी, और मिनिस्ट्री का नाम बाइबल में से नहीं होगा, हालेलुया मिनिस्ट्री हो जाएगी, कुछ अलग ही हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा। आप देखो संसार में कालवरी चर्च हो जाएगा। कालवरी यानी क्या पता है? कालवरी यानी खोपड़ी, वो खोप। शारोन देखो, शारोन भी हो गया, शारोन यानी बंजर, बंजर जगह। कनान चर्च बोले, कनान, कनान यानी व्यापारी, वह व्यापार होता है। तो ऐसे नाम बोले, कौन सा नाम लगे? बच्चा थोड़ा पैदा हुआ है, तो लोग नाम ढूंढते मेरी नई मिनिस्ट्री, क्योंकि ये चर्च ऑफ लिविंग गॉड तो बाइबल का है। अभी कोई नया नाम, 5 नाम 7 नाम बाइबल में है। चर्च के नाम कितने हैं बोलो? उसको बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है ना, देह कहा जाता है, देह कहा जाता है। फिर और कहा जाता है जीवित परमेश्वर की मंडली कहा जाता है। बाइबल में नाम ढूंढो चर्च के लिए। फिर क्या नाम है? मसीह की मंडली। फिर क्या है? जेंटाइल्स चर्च, यानी जो विदेशी में चलता है वो चर्च। ऐसे नाम दिए गए हैं, अच्छे अच्छे नाम बाइबल में है। हाँ, घर मानी मन, यस, ऐसे नाम दिए गए हैं। अब लोग सोचते हैं अभी मैंने तो ये घर मानी मंडली से निकल गया हूं, ये स्टेफन के चर्च में जाता नहीं हूं, अभी मैं कौन सा नाम निकालूं? तो सोचते सोचते बोले एक काम कर, पावर मिनिस्ट्री। पावर तो होता नहीं है इंसान का, पर पावर मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री था। हम गए थे, उनने चालू किया था। बोले क्या है? हम गए, हम तो भरूच गए, और भरूच में हम तो अंकलेश्वर गए, और अंकलेश्वर में हम सब इकट्ठा हो गए, और वहां पे पास्टर था। पास्टर बड़े गुस्से में था। पास्टर ने कहा नाम, बोले क्या है? बोले हीलिंग एंड डिलीवरेंस मिरेकल मिनिस्ट्री, ऐसा नाम था, हीलिंग डिलीवरेंस एंड मिरेकल मिनिस्ट्री। पर वो तो भी अमेरिका चले गए भाई, वो पूरा ताला लग गया, खत्म। हीलिंग वहां बंद हो गया, डिलीवरेंस बंद हो गया, और चंगाई जो चमत्कार वो भी बंद हो गया। शुरुआत में तो काफी चमत्कार करते थे, और उनके वो पास्टर जो थे उनका ही आज बड़ोड़ा में 2 सेवक जैसे अभी तक चालू है। एक अपना स्टैनली ब्रदर है, और एक अपना याकूब भाई। ये 2 उनके बड़े राइट लेफ्ट हैंड हुआ करते थे। इतिहास थोड़ा हमें जानना है, कहां से आए ये बात कहना चाहता हूं। तो ये पावर मिनिस्ट्री नाम रख देते कुछ। बच्चा पैदा नहीं हुआ है, आपको आपका नाम नहीं रखना है, आपको सोचा ऐसा नाम नहीं रखना है। पवित्र आत्मा आप पाए हुए हो, पवित्र आत्मा आपको बाइबल में से बताएगा, या फिर प्रभु आपको बताएगा, वो नाम है। आमीन। तो संसार में गलत गलत शिक्षाएं चलती है, और जो गलत आत्मा सिखाता है उपवास करने से पवित्र आत्मा पाते हो, तो आप उपवास करोगे, आप आत्मा पाओगे, पर वो पवित्र आत्मा नहीं होगा, वो कोई और होगा। तुमसे बात करेगा, तुमसे अच्छे अच्छे बातें करेगा, अच्छा अच्छा सिखाएगा, फिर आप करोगे, आपका सारा स्वभाव खराब हो जाएगा, आपका दिल खराब हो जाएगा, आप यहां वहां की बात करने लगोगे, आप बाइबल से छोड़कर और बात हो जाएगी, तो समझ लो आप गलत राह पे चल निकले हो, और बाइबल का सारा जो सच्चाई है उससे कई दूर चले जाओगे, और झूठा झूठा शिक्षाएं चलेगी। अभी पहले कहा जाता था हिटलर जो है वो एंटी क्राइस्ट है, वही होगा वही होगा। अभी कहा जाता है, एक तो मर तो गया, कौन? लादेन, वो मर गया, फिर भी लोग कहते हैं वही एंटी क्राइस्ट फिर से आने वाला है। तो ऐसे लोग डराते हैं। तो ये सोच आती कहां से? तो वो उनका पवित्र आत्मा। हमें जो पाना है बाइबल। आमीन। मुझे जो अगुवाई करता है वो मेरा पवित्र आत्मा, यानी मुझे मिला हुआ वो आत्मा, मैं जानता हूं उसे। और मुझे ये बात भी पता है कि जो वो सिखाता है वो मैं सुनता हूं, और वो एकदम सही सही बातें कहता है, तो बड़ा आनंद की बात मिलती है। प्रेज़ गॉड। लोग पश्चाताप करते थे, इसीलिए यीशु मसीह ने आया। ऐसे ही पवित्र आत्मा वो पश्चाताप करने से नहीं मिलता है, हम पश्चाताप करें इसीलिए मिलता है। आमीन। बोलो पवित्र आत्मा इसीलिए मिलता है, हम विश्वास करें, हम पश्चाताप करें, हम प्रार्थना करना सीखे, हम उपवास करना सीखे, इसीलिए वो आता है। आमीन। उसका काम आपने कर लिया,
आपने पश्चाताप कर लिया, पवित्र आत्मा कहता है मेरे तो जरूरत नहीं है। उपवास भी करते हैं, देखो मेरे को पूछे भी नहीं, प्रार्थना भी बोले 1-1 घंटा प्रार्थना करते हैं मेरे बिना, अभी मेरे को मांगते बोले आ जाओ, ये कैसे लोग हैं? ऐसा संसार में है, लोग सोचते नहीं क्या करते हैं। जब पतरस ने पौलुस ने पूछा आप पवित्र आत्मा पाए, बोले पवित्र आत्मा पाना होता है क्या, कैसे पाना होता है? तो पौलुस ने कहा विश्वास करो, आमीन, यीशु पर विश्वास करो आपके पाप की क्षमा, यीशु पर विश्वास करो आपके पाप की क्षमा मिलेगी, आमीन। जैसे क्षमा पाओगे, माफी पाओगे, पवित्र आत्मा आप पाओगे। माफी के बिना पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। आपको माफी पानी है, परमेश्वर के साथ मेल करना है, यीशु मसीह के साथ आपको उसको ग्रहण करना है, आमीन। तो झूठी झूठी शिक्षाएं सारे संसार में चली हुई है। पहला ग्रंथी 2 अध्याय 12वां पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की ओर से, संसार ने जो सिखाया ऐसी रीति से चलकर आत्मा नहीं पाया, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से, यानी परमेश्वर ने कहा उपवास कर, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, परमेश्वर ने कहा इंतजार कर, परमेश्वर ने कहा बपतिस्मा ले, परमेश्वर ने कहा, तो हम परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं। संसार ने हमें सिखाया ये करो वो करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, ये करो वो करो, हमने ऐसे तरह से उसको पाया नहीं है। पर संसार को तो नहीं दिया जाता है। यूहन्ना 14 अध्याय 17 पद, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार नहीं ग्रहण कर सकता या नहीं पा सकता। बोलो संसार के लोग पवित्र आत्मा नहीं पा सकते, बोले संसार के लोग पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। तो आपको पूछना है आप पवित्र आत्मा पाए, तो वो कहेगा हाँ कैसे, वो बोलेगा उपवास करके, तो समझ लो अलग पाया है। अन्य भाषा बोलता है, पर शुरुआत कहां से हुई है, कहां से पैदा हुआ है, कहां से ये सोच आई है, कहां से उसे मिला है, ये जानना जरूरी है, आमीन। तो यीशु ने साफ कहा संसार के लोग नहीं पा सकते। पढ़ेंगे फिर से, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है, नहीं उसे जानता है, नहीं उसे देखता है, और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। तो यीशु ने कहा जब मैं बात करता हूं तुम्हें पता चलता है कहां से बात आई है, तुम्हारे साथ है, वो तुम में बसेगा, पवित्र आत्मा तुम में बसेगा, आमीन। संसार के लोग नहीं पा सकते, और संसार के द्वारा जो सिखाया जाता है उस तरह से आप पाओ, ये भी हमें नहीं करना है। तो संसार में गलत शिक्षाएं हुए हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए, और पवित्र आत्मा कैसा है, कौन है, उसका ज्ञान संसार में जो है उसे हमें नहीं पाना है। पर परमेश्वर की ओर से जो आत्मा की बात बाइबल में लिखी है वही हमें पाना है, आमीन। तो ही तुम्हारा पुनरुत्थान होगा। मरने के बाद पुनरुत्थान मिलेगा, ये सब बातें अच्छी है, पर हमें अगर जीवित होना है तो वही आत्मा से हमें चलना है, वही आत्मा को हमें सुनना है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो जो संसार में जो और चलता है कि पवित्र आत्मा पाया, यानी अन्य भाषा, पवित्र आत्मा पाया तो गिर गया, तो गिर जाते, बोले क्या हुआ, बोले पा लिया लगता है इसने, टच टच इसने पाया। वो जैसे पाता है नीचे गिरा होता है, आपने देखा होगा गिरा होता है क्या होता है, वो गिर के क्या करता है, आपने गिरे हुए देखा होगा, गिरने के बाद टच टच, और जैसे गिरते और लोग कहते पाया, इसने पाया, और लोग खड़े रहते बोले इसने पाया नहीं क्योंकि गिरता नहीं है, ये कितना गिरता ही नहीं है। तो गिरने से पाना ये गलत शिक्षा है। हाँ गिर सकते हो, ये सच्चाई है, आमीन। आपको फेंक सकता है पवित्र आत्मा, ये भी सच्चाई है। आप में से सारी अशुद्धता निकाल सकता है, ये भी सच्चाई है। पवित्र आत्मा यदि आप पाते हो या फिर आप उसके महसूस होता है, आप रो भी सकते हो, गिर भी सकते हो, उसमें मेरे कोई बात नहीं है। ये सच है कि प्रभु जैसा चाहे वैसा कर सकता है, कोई जरूरी नहीं गिरना ही या अन्य भाषा ही, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। 7 बातें मैं कहना चाहता हूं
पवित्र आत्मा पाते हैं, तब ये 7 बातें जो यीशु ने कही हमें ये समझनी है, सुननी है। आमीन। पहली बात, यूहन्ना 16:13, पवित्र आत्मा आएगा, यीशु ने कहा वो सच्चा आत्मा है, तुम्हें सारा सच सिखाएगा। बोलो सारा सच सिखाएगा। ये संसार का ज्ञान है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। ये संसार की सोच है, ये परमेश्वर की सोच है। ये संसार की रीत है, ये परमेश्वर की रीत है। तुम्हें सिखाएगा, सारी सच्चाई सिखाएगा। आमीन। तो पानी, बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा पाते हो, ये कहां से सोच आई है? ये बाइबल से नहीं है, ये बाहर से। तो ये सारी सच्चाई, आमीन, पवित्र आत्मा आपको सारी सच्चाई सिखाता है। यूहन्ना 16:13, वो पवित्र आत्मा आएगा, जो सुनेगा वही वो कहेगा, और जो होने वाला है वो कहेगा। बोलो जो होने वाला है वो कहेगा। तो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपको सच्चाई, सारी सच्चाई सिखाएगा। वो सिखाने के लिए पवित्र आत्मा आपको आगे की बातें, 13 पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बात बताएगा। आमीन। सारे सच्चाई में चलाएगा, आने वाली बात कहेगा। आमीन। पता है, सारे एक समय पुराने नियम में एक कहानी है, सारे राजा के आगे खड़े हो गए और कहने लगे, राजा आप जियो, राजा आप जीतो, राजा आप जाओ, युद्ध करो और फतेह पाओ। तब एक आदमी आया, मिखा करके नबी आया, और उसने कहा ये लोग तुम्हें मरवाने के लिए भेजते। तब वो सारे जो प्रबोधक थे, नबी थे, उन्होंने कहा कहां से तुझे ये आत्मा, तुझे कहां से मिला? पवित्र आत्मा ये हमारे जरिए बोलता है, तो तुझसे कहां से बात करता है? होने वाली बातें ये हमने तो नहीं सुनी कि मरने वाला है राजा जाके, तो ये कहानी तुझे तू क्यों कहता है? तो संसार के लोग कहते ये वो, पर यदि पवित्र आत्मा की बात होगी तो सच होगी। आमीन। तो कहने वाला पवित्र आत्मा है, जो होने वाला है वो आपको बताएगा। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा, यूहन्ना 14:26 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा, पिता मेरे नाम से विनती करोगे तो मेरे नाम से आप मुझे पहचानते हो, इसीलिए आप पे आएगा, आप पाओगे, और वो तुम्हें अच्छा पढ़ेगा। 26 पद, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण कराने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। याद दिलवाने वाला पवित्र आत्मा है, आपको याद करेगा, देख माफी मांगनी है, देख ये करना है, ये सारा सिखाएगा। आमीन। यदि आपको कुछ होता नहीं है, माफी नहीं मिलती है, माफी नहीं निकलती है, तो समझो आपसे बात नहीं होती है। आपको सिखाना और आपको याद करवाना, जैसे यीशु ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। आपको मैं तो अकेला हो गया हूं, लोनली, फीलिंग लोनली, तो समझ लो आप कोई रिमाइंड कराने के लिए, याद करवाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए वो मौजूद नहीं है। मरना है यार, मुझे बहुत कंटाल गया हूं, तो बात कौन करता है? बोले वो पवित्र आत्मा है। बोले एक था हमारे बड़ोड़ा में, अभी बड़ोड़ा की बात हो रही है, उसने तो सुसाइड कर लिया, आपघात कर लिया, मर गया। वो कहता था, ऐसा कहता था, तुम लोग पवित्र आत्मा पाए नहीं हो, लोग तुम कोई अलग रास्ते में जा रहे हो, तुम अलग मीटिंग में जा रहे हो। अब मैं देखो, हम इतनी सेवा करता हूं, मैं गाड़ी लेके जाता हूं, यहाँ पिक्चर वहां पिक्चर दिखाता हूं, पर उसके साथ पवित्र आत्मा नहीं था, इसीलिए उसको प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने स्मरण नहीं दिलवाया कि तू गलत कर रहा है। देख अभी कुर्सी भी यहाँ रख दी तूने, ये लटका भी दिया, पंखा भी देख रहा है, तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं कहा। स्मरण में आया ही नहीं। पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता है। आमीन। आमीन। स्मरण में आना जरूरी है। यूहन्ना 15:26, परंतु जब वह सहायक आएगा, वो आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, मैं भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, वो क्या करेगा? जो पिता की ओर से निकलता है, हाँ, तो वह मेरी गवाही देगा। तो यीशु मसीह की गवाही। आमीन। बोलो आमीन बोलो। पीछे वाले भी आमीन, आगे वाले भी। अच्छा, तो प्रभु ने कहा मेरे विषय में गवाही देगा। आमीन।
मेरे विषय में गवाही। आज यीशु मसीह की गवाही लोग अलग अलग देते हैं, यीशु मसीह के विषय में गवाही अलग अलग देते हैं। यीशु मसीह को ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी यानी ना भी बोलते वो न था, ऐसे लोग कहते हैं। यीशु मसीह की गवाही है, यीशु मसीह ये करता था, यीशु मसीह वो करता था, ऐसे संसार में लोग गवाही देते हैं। आप कौन से प्रभु को जानते हो? जो इंसान यीशु के विषय में कुछ अलग बात करता है, आपको पहचानना चाहिए कि ये पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह के विषय में ये कुछ अलग बात कर रहा है। यीशु तो ऐसा नहीं किया था, यीशु ने तो ऐसा नहीं सोचा था, यीशु ने तो ऐसी बात नहीं की थी, यीशु ने ऐसे काम नहीं किए थे, यीशु की बात ही अलग कर रहा है। तो समझ जो लेना, पवित्र आत्मा इंसान नहीं पाया हुआ है। पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान यीशु की गवाही देता है। आमीन। यीशु की गवाही यानी यीशु मसीह के विषय में सारी सच्चाई कहता है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा ये भी कहता है। और एक 5वीं बात देखते हैं, पवित्र आत्मा आने पर यीशु ने कहा, 15-16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय 8वां पद, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आमीन। 3 बातें यहां पे लिखी है। पाप का भान कराएगा, ये गलत है, आपने सेवक के लिए गलत बोल दिया, आपने ये बात गलत बोल दी, ऐसे भान करवाता है, ऐसे समझ देता है। पाप क्या है यदि आपको समझ में नहीं आता है, ये गलत क्या है आपको समझ में नहीं आता है, आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हो। पवित्र आत्मा आने पर आपको समझ में आता है ये गलत बोल रहा, ये गलत कर दिया, ये गलत है, ये पाप है। यदि मैं ऐसा सिखाऊं, बहते पानी में यदि आप बपतिस्मा लिया तो सही बपतिस्मा है, तो मैं गलत हूं, और मुझे ऐसा लगे गलत गलत है, गलत है, गलत है, एलिस गलत है, तो समझ लो मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपको पाप का भान करवाता है, समझ देता है। आप विश्वास नहीं करते हो सच्चाई पर, तो ये पाप है। 10वां पद, और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। तो प्रभु ने कहा धार्मिकता या फिर जो सच्चाई है उसके विषय में भी वो गवाही देगा। 11 पद, न्याय के विषय में, न्याय के विषय में भी आपको गवाही देगा, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आमीन। तो ये सारी बातें सिखाएगा। 6 बात, यूहन्ना 16-14 पद, वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा आके मेरी महिमा करेगा। कई बार कहते हैं लोग, भाई महिमा करो, महिमा करो, है ना, इंसान की महिमा होती है। यहाँ पे पवित्र आत्मा आएगा तो यीशु की महिमा ढूंढेगा, यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ। आमीन। 15 पद, मेरी बातें यानी क्या? मेरे लोग, बोलो प्रभु के कौन है, प्रभु का कौन नहीं है, ये जांच, ये समझ पवित्र आत्मा देता है। आमीन। यदि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो तो आपको समझ में आएगा। एक भाई नाम क्या है, बोले जाकी, तू यार अपना आदमी है। ए तू कौन, नाम क्या है? लाजरस, अपना आदमी है यार तू तो। वे तेरा नाम क्या है? नाम क्या है भाई तुम्हारा? तो बोले तू लगता नहीं है, नहीं नाम नहीं पता है तेरा तो, क्योंकि हमारे पास जो जीवन की किताब है उसमें सब नाम है, वो तेरा नाम तो अंदर है ही नहीं, वो तू नहीं है। तो यहां पे पवित्र आत्मा आएगा। यीशु ने कहा वो तुम्हें मेरी बात है, मेरे लोग कौन है, मेरे कौन नहीं है, उसकी पहचान करवाएगा। हम तो सब पर विश्वास करते हैं, मुझे नहीं लगता ये सच्चा है, तो रुको जरा, होता है ना, बोले अरे ऐसे मत बोलो, पवित्र आत्मा पूछो, पवित्र आत्मा ये है कि नहीं है, फिर आगे चलो। आमीन। तो मुझे नहीं लगता है, तुम्हें क्या लगता है, वो बात नहीं पूछ रहे, पवित्र आत्मा क्या कहता है। आमीन। तो पवित्र आत्मा जब आएगा, प्रभु ने कहा मेरा क्या है, मेरे कौन है, मेरी मेमने कौन है, ये तुम्हें बताएगा। आमीन। तो ये काम है, हमें यहां पे से पता चलता है पवित्र आत्मा को पाने के बाद ये 7 यीशु ने 7 बातें उसके विषय में हमें चिन्ह दिए कि ये सारा आपको देखना है। और अंतिम बात, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद, यीशु ने कहा आप रुको, पवित्र आत्मा आएगा। चेलों ने कहा फिर क्या और कैसे समझ में आएगा? तो यीशु ने कहा
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। आमीन। आप थकोगे नहीं, हारोगे नहीं, आप सामर्थ पाओगे। यहाँ वहां सब जगह पे प्रचार करने निकलोगे। आमीन। सामर्थ पाओगे, कोई रुकेगा नहीं, कोई मारेगा तो मायूस नहीं होगे, ये तो मार पड़ता है, ये मुझे पता ही नहीं था, पर नहीं देखो ये तो चलता है अभी तक, सामर्थ पाया हुआ है। आमीन। तो पवित्र आत्मा आएगा, आप सामर्थ पाओगे। सामर्थ जो है वो भीतरी सामर्थ है, सहने की शक्ति का है। और जब चेलों को मारा गया तभी वो लोग हंसते थे, आनंद करते थे। तो ये कौन सी तरह का पागलपन, तो ये सामर्थ है। आमीन। हमें तो कोई बोलता है तो हम क्या करते हैं, नहीं बुलाऊंगा, हाँ मत बुलाना, आप पवित्र नहीं पाए हो तो मैं क्या करूं, आप मत बुलाना मुझे। तो ऐसा होता है, सामर्थ अलग होता है। आमीन। प्रभु ने कहा आप जाओगे, सब जगह पे जाओगे और प्रचार करोगे तो कोई आपको ग्रहण करेगा, कोई नहीं भी ग्रहण करेगा, आपको कोई मारेगा भी, आपके साथ बहस भी करेगा। आप जाओगे, आपकी बात पर मानेगा, विश्वास भी करेगा, आपको लोग बुलाएंगे भी, और चाहे आपका परीक्षा भी हो जाए पर आप सामर्थ पाओगे। आमीन। तो प्रभु ने अपने चेलों को आशीष दी कि पवित्र आत्मा आएगा, आप सामर्थ पाओगे। आमीन। यदि सामर्थ नहीं है, अन्य भाषा बोलते हो, आप नहीं पाए हुए हो। यदि आपको पवित्र आत्मा के वचन जो है, यीशु के वचन है, पवित्र आत्मा यदि आपको स्मरण नहीं दिलाता है, आप नहीं पाए हुए हो। याद नहीं आता है, प्रभु ने कहा था, मुझे नहीं लगता है, तो खत्म, नहीं पाए हो। पर मैं अन्य भाषा बोलता रह तू, यीशु ने जो बताया, चिन्ह बताया, वो आएगा तो ये चिन्ह हमें देखना है। आमीन। पहला यूहन्ना 2 पद, पवित्र आत्मा को मसीह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मसीह है। बोलो, पवित्र आत्मा वो मसीह है। जैसे यीशु मसीह है, ऐसे ही पवित्र आत्मा मसीह है। पवित्र आत्मा मसीह है। यूहन्ना कौन था? बोले यूहन्ना वो भी एक तरह का मसीह था। दाऊद कौन था? मसीह था। साउल राजा कौन था? मसीह था। बाइबल पढ़ो, ये सारे मसीह थे क्योंकि परमेश्वर ने भेजे हुए थे। आमीन। क्या लिखा है? परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। और किससे तुम अभिषेक सब हुआ है? जानते पवित्र हो। से अभिषेक हुआ है। और तुम सब कुछ जानते हो। आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। आमीन। 27 पद, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तो वो अभिषेक तुम्हारे में बना रहता है, वो मसीह तुम्हारे में बना रहता है, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे में बना रहता है, और तुम्हें कोई सिखाए आवश्यकता नहीं है। आमीन। तो पवित्र आत्मा जो पाता है उसको कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे सब समझ में आता है। आप कहना क्या चाहते हो समझ में आता है। आमीन। तो पवित्र आत्मा वो मसीह है। आमीन। आमीन। उससे वही तुम में बसता है, वो एनॉइंटिंग तुम में बसता है, वो अभिषेक तुम में बसता है, वो अभिषेक से ही तुम्हें पवित्र भी किया गया है। इसीलिए पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा को मसीही आत्मा कहा जाता है। आमीन। और पिता का आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि पिता ने भेजा है। आमीन। आमीन। पिता ने भेजा हुआ तो कौन क्या कहेंगे? यह आत्मा कौन है? पिता का आत्मा है, पिता ने भेजा हुआ आत्मा है, पर पवित्र आत्मा है। आमीन। तो पवित्र आत्मा को मसीह आत्मा कह सकते हैं और पिता की आत्मा भी कह सकते हैं। आमीन। क्योंकि पिता ने भेजा है और वो मसीह है, उसको चुना है, काम के लिए, सेवा के लिए भेजा है, तो वो मसीह है। आमीन। तो वो मसीह का आत्मा कह सकते हैं, या मसीह ने वचन दिया वो आत्मा कह सकते हैं। आमीन। तो ये सारी इतनी सच्चाई है और हमें सच के साथ रहना है, जुड़ना है। आमीन। आशा रखता हूं आप ये बात सारी समझे। मैं तो चाहूंगा कि फिर से इसको कान में सुनते रहना। आमीन। ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर भी करना है। क्यों? हमारे जो सच मिला है, जैसे हमें मान लो कई जगह पे खाना मिला हो तो हम कहते वहां जाना बहुत मस्त है खाना, पिक्चर देखा तो क्या कहते? वे देख के आना बहुत मस्त है। ऐसे हम क्या करते? बिना पैसे एडवर्टाइज करते, या फिर हम प्रचार करते हैं। प्रभु के वचन को हमें प्रचार करना है। आमीन। हम इतना सारा नहीं बोल सकते हैं, तो हमें ये सिखाना है, समझाना है, संसार में सच को फैलाना है, आवश्यकता है, जिससे कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कब हम सच सुने। मैं जब ढूंढता था मसीह विरोधी की बात
कि मसीह विरोधी के लिए मैं तो मानता हूं ये यहूदा इस्करियोत है, पर कौन संसार में मानता है? तब गूगल में देखा तो गूगल में लोग थे, पहले के लोग ये से मानते थे वो यहूदा इस्करियोत है जो आने वाला है। देखो, मैंने नहीं पढ़ा था, पर ऐसे एक समान आत्मा पाए हुए, एक आत्मा पाए हुए लोग भी यही बात कहते हैं। आमीन। लोग तो कुछ कुछ कहते हैं, पर हमें सच जानना है, पवित्र आत्मा के जरिए जानना है। आमीन। और कई लोग हैं जो ढूंढना चाहते, सोचना चाहते कि ये हम गड़बड़ी में है कि पवित्र आत्मा पाना यानी अन्य भाषा का वरदान पाना, ऐसे सारा उनका होता है। पर जब सुनेंगे तो वो भी सच के साथ जुड़ेंगे। तो हमें हर एक को ये बात भी कहनी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हर एक को प्रभु आशीष दे। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपके झुकते, आपसे हम प्यार करते हैं। हम हमारे साथ रहना, मेरे भाई बहन के साथ रहना, वचन सुनते हैं सबके साथ रहना, सहाय करना और हर एक आशीषित हो। और जो सारा गलत शिक्षा है निकल जाए, हट जाए, मिट जाए और आपकी बात सुनने पाए, आपकी बात ही सुने, सच फैला जाए यीशु मसीह के नाम में। और जो सारा झूठा है का अंत हो जाए। सहाय करो प्रभु, हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष देना, प्रार्थना है प्रभु। ये वचन बोए जाए, 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में हम मिलकर करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हमने अपराधी को क्षमा किया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करना, और हमें परीक्षा में मत आने देना, किंतु बुराई से बचा लेना, छुड़ा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ और विश्व में जितने भी प्रभु के साथ, प्रभु से प्यार करते, सबके साथ हो। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप शेयर भी करना, सुनते रहना। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। प्रेज़ गॉड। आपको कलीसिया